नमस्कार दोस्तों, सीड लर्नोपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 6 और 7 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप हमारे सीड लर्नोपीडिया चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से। आज की जो फर्स्ट न्यूज़ है वो एयरलाइंस की दुनिया से है। ठीक है, 18-year-old साक्षी कोचर becomes youngest Indian to get commercial pilot license। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछेगा यंगेस्ट इंडियन कौन है जिसको कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिला है, तो आपका आंसर रहेगा साक्षी कोचर। ठीक है, साक्षी कोचर हैज बिकम द यंगेस्ट कमर्शियल पायलट in India at the age of 18. She achieved this milestone by surpassing Maitri Patel, who previously held the record. Maitri Patel जब 19 years के थे तब उनको लाइसेंस मिला था, अभी उनका रिकॉर्ड क्रॉस करके साक्षी कोचर 18 ईयर्स के एज में यंगेस्ट कमर्शियल पायलट इंडिया की तरफ से। ठीक है, साक्षी born on May 30, 2005 in a small town परवाणु, the gateway of हिमाचल प्रदेश है ये। She confesses to initially wanting to be a कोरियोग्राफर। पहले उनका ये था कि भैया कोरियोग्राफर बनना है, ठीक है, पर पायलट बन गए। Her first solo flight was on December 21, 2022 and this year she received her commercial pilot license from US on May 30। 30 मई को उनका लाइसेंस मिल गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, बैंक ऑफ इंडिया जो है पहला बैंक बन गया है जो कि ऑफर कर सकेगा महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। ठीक है, अभी तक के ये जो ऑफरिंग थी खाली पोस्ट बैंक्स वाले कर सकते थे, अभी कमर्शियल बैंक भी कर सकते हैं। ठीक है, The Bank of India, one of the largest public sector banks in the country, has become the first bank to officially roll out महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैंकिंग एग्जाम को लेकर। पहला बैंक जिसने महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम को लॉन्च किया तो बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम क्या है? ठीक है, ये एक गवर्नमेंट की गारंटेड लिमिटेड पीरियड स्मॉल सेविंग स्कीम है जिसमें मतलब वुमेन जो है उनको एम्पावर करने के लिए और उनको फिनेंशियल इंक्लूजन देने के लिए ये वाला स्कीम लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये स्कीम के अंदर में क्या होता है, इंडिविजुअल गर्ल्स और वुमेन अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं या फिर उनके गार्जियन भी ओपन कर सकते हैं। अगर वो गर्ल अगर माइनर है तो गार्जियन ओपन कर सकते हैं, नहीं तो फिर इंडिविजुअल गर्ल या फिर वुमेन भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो स्कीम है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ड्यूरिंग हर बजट स्पीच 2023-24 FY यहाँ पर ये लॉन्च की गई थी। ठीक है, इसमें जो इंटरेस्ट रेट है, ये अकाउंट अगर आप खोलते हैं तो इंटरेस्ट रेट रहेगा आपको 7.5% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है, और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 1000 रुपये का रखना पड़ेगा और मैक्सिमम रहेगा 2 लाख का। ठीक है, और इसमें आप इंडिविजुअल मतलब एक इंडिविजुअल एक से ज़्यादा अकाउंट भी खोल सकता है, पर उसकी एक कंडीशन है कि जो गैप है वो 3 महीने का रहना चाहिए हर एक अकाउंट के बीच में, और जितने भी अकाउंट आप खोल रहे हो तो उसका जो सम है वो 2 लाख के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और फिर आपका ये जो अकाउंट रहेगा ये 2 साल के बाद में मैच्योर हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग, फिर आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, अकाउंट्स अंडर ये जो स्कीम है 31 मार्च 2025 तक के आप इसके अंडर में अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, और अगर खुदा न खास्ता किसी को 2 साल के पहले अकाउंट अगर क्लोज करना रहा किसी कारण से तो वो भी उसमें प्रोविज़न दिया गया है। ठीक है, सिर्फ इतना है कि 2% की पेनल्टी लगेंगी, यानी ये आपका जो 7.5% है ये बन जाएगा आपका 5.5%। ठीक है, और उसी के अलावा अकाउंट होल्डर्स जो है वो मतलब पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं अप टू 40% ऑफ द एलिजिबल बैलेंस आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग द अकाउंट, और इसमें जितनी भी अर्निंग्स होगी टैक्सेबल रहेंगी। ठीक है, और TDS नहीं लगेगा। ठीक है, सो फार ओनली पोस्ट ऑफिस वे ऑथराइज, जो मैं अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि अभी तक के सिर्फ पोस्ट ऑफिस को ऑथोराइज है ये वाले अकाउंट्स खोलने का, पर अभी बैंक्स भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया पोस्ट और कनाडा पोस्ट ने जॉइन हैंड्स कर लिए ताकि ई कॉमर्स को फैसिलिटेट कर सके। ठीक है, और ये जो है इसके पहले ऑलरेडी इंडिया के 38 पार्टनर्स है और कनाडा जो है वो 39th रहेगा। ठीक है, अब ये ITPS क्या है? ठीक है, इंटरनेशनल ट्रैक पैकेट सर्विस। ठीक है,
India Post has entered into an agreement with Canada Post to introduce international track packet service between the two countries to facilitate e-commerce exports. ठीक है, ITPS के बारे में कुछ important facts. ITPS का फुल फॉर्म इंटरनेशनल ट्रैक पैकेट सर्विस, और ये एक कॉम्पिटिटिव सर्विस है जो कि एनेबल करेगा ट्रांसमिशन एंड डिलीवरी ऑफ पैकेट्स and is designed to meet cross-border shipping requirements of e-commerce exporters, including MSMEs, small businesses, merchants, to promote exports of the product using local post office. Local post office को यूज़ करके जो भी प्रोडक्ट्स है MSME इंडस्ट्री वालों के, छोटे बिजनेस के, मर्चेंट्स के वगैरह, तो उसको अगर देश के बाहर अगर एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए ये वाला स्कीम काम में आएगा. ठीक है, और इसके रेट जो है वो बहुत ही इकोनॉमिकल है कंपैरेटिवली टू इंटरनेशनल EMS स्पीड पोस्ट, इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट के मुकाबले. ठीक है, जो पोस्टेज फॉर द फर्स्ट 50 ग्राम्स वुड बी 435 फॉर एवरी एडिशनल 50 ग्राम. ठीक है, पहले 50 ग्राम के 400 रुपये लगेंगे, उसके बाद के हर एक 50 ग्राम जो भी एडिशन करोगे उसके आपको 35 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे. ठीक है, this will provide an affordable shipping solution up to 2 kg to exporters along with pickup and volume based discount to contractual customers. 2 किलो तक के का इसमें कर सकते हो. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. जो नेक्स्ट न्यूज़ है HSBC बैंक हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, उन्होंने रीलॉन्च कर दिया है अपनी प्राइवेट बैंकिंग सर्विसेज इंडिया के अंदर. ठीक है, 8 साल के बाद. ठीक है, 8 साल पहले HSBC बैंक ने ये वाली प्राइवेट बैंकिंग की सर्विसेज बंद कर दिया था इंडिया में, क्योंकि जो इंडियन का जो टैक्स डिपार्टमेंट था, जो भी अनअकाउंटेड फॉरेन करेंसी अकाउंट जितने भी थे स्विस बैंक के अंदर में, तो उनके ऊपर में इन्वेस्टिगेशन चल रहा था. तो इस कारण से कुछ प्रॉब्लम के लिए HSBC ने प्राइवेट बैंकिंग सर्विसेज इंडिया के अंदर में बंद कर दिया था, पर अभी वापस से 8 साल के बाद में चालू हो गई है. और ये जो प्राइवेट बैंकिंग सर्विसेज है ये बेसिकली हाई नेटवर्थ एंड अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और फैमिलीज के लिए जिसके पास में इन्वेस्टेबल एसेट्स है ऑफ मोर देन $2 मिलियन. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. जो नेक्स्ट न्यूज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अनाउंस किया है स्कीम फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज इन स्टेट्स विद टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,000 करोड़. ठीक है, The Union Ministry of Home Affairs has launched a scheme for expansion and modernization of fire services in the states from the earmarked allocation of the preparedness and capacity building funding window under the National Disaster Response Fund for strengthening fire services in the states. The total outlay of 5,000 crore. ठीक है, an amount of 500 crore out of the total outlay, मतलब 5,000 में से 500 करोड़ total outlay has been kept for incentivizing the states based on their legal and infrastructure based reforms. ठीक है, जो स्टेट ज़्यादा अच्छा काम करेगा उसको ज़्यादा पैसा दिया जाएगा. ठीक है, एज ए इंसेंटिव. Union Home Minister and Minister of Cooperation Shri Amit Shah announced the scheme while chairing a meeting with ministers of disaster management of states and territories in New Delhi on 13 जून. ठीक है, 13 जून को ये काम किया गया. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. जो नेक्स्ट न्यूज़ है, TAAI कन्वेंशन कोलंबो में चालू होने वाला है. ये 67th एडिशन रहेगा. TAAI का मतलब ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया. ठीक है, द हाईली एंटिसिपेटेड 67 ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया कन्वेंशन विल कमेंस इन कोलंबो. ये जो है 3 दिन का कन्वेंशनल प्रोग्राम रहेगा. इनॉग्रल सेरेमनी प्रॉमिसेस टू बी अ स्टार स्टडेड अफेयर विद एस्टीम्ड प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे एंड हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया गोपाल बागले अमॉन्ग अदर्स. ठीक है, द कन्वेंशंस एजेंडा फीचर्स अ रेंज ऑफ थॉट प्रोवोकिंग सेशंस इंक्लूडिंग डिस्कशंस ऑन इंडियाज टूरिज्म विजन फॉर 2047, the rise of experiential travel, the growing significance of MICE and ever expanding digital opportunities in the travel industry. ठीक है, ये जो कन्वेंशन रहेगा इसका मेन एजेंडा रहेगा कि ताकि एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट इंडिया टूरिज्म विजन 2047 को लेकर पूरा का पूरा डिस्कशंस हो सके. ठीक है, कन्वेंशन का मेन एम ये है कि भाई इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो है वो अपना जो भी टाइज है उसको अच्छा खासा स्ट्रेंथन कर सके. ठीक है, ताकि एक प्रोस्पेरस फ्यूचर फॉर टूरिज्म हो सके इंडिया और श्रीलंका के अंडर में. ठीक है, और
इंडिया जो है लार्जेस्ट सोर्स मार्केट रहा है टूरिज्म के लिए श्रीलंका के अंदर में लास्ट ईयर। ये मैं आपको कुछ दिन पहले भी न्यूज़ में बताया था, ठीक है। श्रीलंका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, कैपिटल्स कोलंबो एंड श्री जयवर्धने कोट्टे, और करेंसी श्रीलंकन रूपी, प्राइम मिनिस्टर दिनेश गुणवर्धने, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है डीपीडीपी बिल, ठीक है। डीपीडीपी का मतलब डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, ठीक है। The Union Cabinet cleared the DPDP bill. The clearance paves the way for the bill to be introduced in Parliament in upcoming monsoon session scheduled to begin on July 20. ठीक है, 20 जुलाई से जो मानसून का जो सेशन चालू हो रहा है वहाँ पर ये वाले बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। Along with the data protection law, the Union government may also table Indian telecommunications bill, a draft of which was circulated इन अ पब्लिक कंसल्टेशन लास्ट, ठीक है। लास्ट ईयर का एक और बिल जो पेंडिंग चल रहा है इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल, उसका भी शायद इस बार काम हो जाएगा, ठीक है। पेनल्टी ऑफ अप टू 250 करोड़ कुड बी लेवीड फॉर ईच इंस्टेंस ऑफ द ब्रीच विथ एन अपवर्ड रिविजन ऑफ 500 करोड़। फाइन्स फॉर इंडिविजुअल ऑफेंसेस वुड बिगिन फ्रॉम 10,000, ठीक है। इसमें कुछ फाइन वाइन का भी चक्कर है, तो वो सारा इसके अंदर में डिस्कस किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है, यूनियन गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया है वैलिडिटी ऑफ कोस्टल रेगुलेशन जोन परमिशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बाय 3 years, ठीक है। द यूनियन गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द वैलिडिटी ऑफ कोस्टल रेगुलेशन जोन क्लियरेंस टू 10 years एज पर 2019 नोटिफिकेशन एट प्रेजेंट, ठीक है। पहले 7 साल का था, बढ़ा के 3 साल कर दिया, 10 साल हो गया। द वैलिडिटी ऑफ कोस्टल रेगुलेशन जोन क्लियरेंस विल बी एक्सटेंडेड टू 10 years फ्रॉम 7, जो मैं बताया पहले 7 था, बाद में 10 हो गया, अकॉर्डिंग टू न्यू नोटिफिकेशन बाय द गवर्नमेंट। CRZ clearance approval for projects that fall in the vicinity of a coastline was valid for 7 years, which could be extended for a maximum of 3 years through an application by the project proponent and with a recommendation for an extension by the state coastal zone management authority. जो 7 साल का है उसको 10 साल का अप्रूवल लेके करा सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया ने होस्ट किया 23rd समिट ऑफ SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन वर्चुअली किया, ठीक है। India virtually hosted the 23rd summit of SCO. Prime Minister Shri Narendra Modi chaired the 23rd summit of SCO Council of Head of States, ठीक है। इसके जो भी SCO के मेंबर्स है, जैसे चाइना हो गया, रशिया हो गया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान were invited to participate in the summit. Iran, Belarus and Mongolia were invited as observers, ठीक है। ईरान, बेलारूस और मंगोलिया एज ऑब्जर्वर्स थे। एज पर SCO ट्रेडिशन, तुर्कमेनिस्तान वाज आल्सो इनवाइटेड एज द गेस्ट चेयर। द थीम ऑफ इंडियाज चेयरमैनशिप ऑफ SCO सिक्योर इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्रोनिम गिवन बाय प्राइम मिनिस्टर 2018 SCO किडंगा समिट, ठीक है। और इसका जो हमारा ये जो है SCO सिक्योर का मतलब सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रेस्पेक्ट फॉर सोवेरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, आदव अर्जुन जो कि तमिलनाडु से है, उनको सिलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन बास्केटबॉल फेडरेशन, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन Adhav Arjuna was elected as president of Basketball Federation of India in the election held at Nehru Stadium, ठीक है। उनको 38 वोट्स मिले आउट ऑफ 39, तो बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन रहा अगेंस्ट द आउटगोइंग प्रेसिडेंट के गोविंदराज, ठीक है। Adhav Arjuna becomes the first person from Tamil Nadu to be selected as president of BFI, ठीक है। तमिलनाडु से पहले पर्सन है जो कि सिलेक्ट किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A former player and the president of the Madhya Pradesh Basketball Association, Kulvinder Singh Gill, was elected Secretary General, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नाटो ने एक्सटेंड कर दिया है टीन्यूर सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग का अप टू अक्टूबर 2024, ठीक है। चौथे बार इनका जो है टीन्यूर को बढ़ाया गया है। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस मेंबर एक्सटेंडेड द टीन्यूर ऑफ अलायंस चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग फॉर अनदर 1 year until 1st October 2024. इट्स 4th टाइम, जो बताया अभी आपको, चौथे बार इनका जो है मैंडेट को एक्सटेंड किया गया है। He is the second longest serving NATO Secretary General after former Dutch Foreign Minister Joseph Luns, who spent almost 13 years at the helm from 1971. The decision to extend Stoltenberg's term comes 1 week before President Joe Biden and his NATO counterparts will gather in Vilnius
Lithuania for a critical NATO summit to discuss providing increased security guarantees for Ukraine amid its war against Russia। ठीक है, ये जो डिसीजन जो लिया गया एक हफ्ता पहले लिया गया जब उनकी मीटिंग है, ठीक है, नाटो समिट के अंदर में। इसके अंदर में जो है यूक्रेन को सिक्योरिटी मतलब गारंटीज दी जाएंगी जो भी उसका रशिया के साथ वॉर चल रहा है उसमें उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, गूगल अपॉइंट करने वाला है फॉर्मल एप्पल एग्जीक्यूटिव श्रीनिवास रेड्डी एज न्यू इंडिया पॉलिसी हेड। टेक जायंट गूगल इज सेट टू अपॉइंट अ वेल नोन मैन्युफैक्चरिंग एंड पॉलिसी एक्सपर्ट श्रीनिवास रेड्डी एज द न्यू इंडिया पॉलिसी हेड। He is likely to join Google towards the end of 2023. Reddy would be replacing Archana Gulati, who exited Google in September 2022 after serving a tenure of 5 months. बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, बांग्लादेश के कैप्टन तमीम इकबाल ने अनाउंस किया है कि भाई हम इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, वनडे इंटरनेशनल कैप्टन ऑफ बांग्लादेश Tamim Iqbal announces retirement from international cricket. In a surprise move, Tamim declared in Chatgram that the match he played against Afghanistan was the final match of his career. एकदम सरप्राइजिंगली उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि आई एम गोइंग टू रिटायर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 6 और 7 जुलाई के। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर जरूर करें ताकि आपके जो मित्रगण है जो भी गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उसको भी कुछ मदद मिल जाएगी। ठीक है, so thank you so much, keep watching our channel, keep learning, happy learning, thanks for watching, thank you so much, best of luck।